हार नहीं मानना आपकी असली शक्ति। जिंदगी में कई मोड़ आते हैं जहां आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, कि सब खत्म हो गया है। पर याद रखें, ये सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली ताकत आपकी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि आपके संकल्प में है। जब आप थक जाएं, जब आपको लगे कि अब और नहीं हो सकता, तो बस एक बार आंखें बंद कीजिए और उस सपने को याद कीजिए जिसके लिए आपने ये सफर शुरू किया था। गिरना असफलता नहीं है। असफलता तो तब है जब आप गिरकर उठने से मना कर दें। हर चोट, हर ठोकर आपको मजबूत बना रही है। ये मुश्किलें आपकी कहानी का हिस्सा है और इन्हें पार करके ही आप एक अविस्मरणीय विजेता बनेंगे। हार मानने का विचार जब भी आए, तो खुद से पूछिए, क्या मैंने अपना सब कुछ दे दिया? अगर जवाब नहीं है, तो फिर से उठिए, अपनी मुट्ठी कसिए और दोगुनी ताकत से वार कीजिए। आप अजेय हैं। आपके भीतर वो आग है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। उठो, लड़ो और जीत कर दिखाओ। हार नहीं मानना, साहस की अमर गाथा मेरे प्यारे दोस्तों, वीरों और भविष्य के विजेताओं। आज मैं आपसे उस सबसे जरूरी विचार पर बात करने आया हूं जो मनुष्य को महान बनाता है, वो है हार न मानने का अटूट संकल्प। जिंदगी एक सीधी, समतल सड़क नहीं है। यह ऊंचे पहाड़ों, गहरे गड्ढों और तूफानी नदियों से भरी हुई है। हर सुबह जब आप उठते हैं, तो आप एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। और यह चुनौतियां ही हैं जो हमें परिभाषित करती हैं, हमें बताती हैं कि हम कौन हैं। असफलता सिर्फ एक अस्थायी विराम है। जब आप किसी काम में असफल होते हैं, तो अक्सर मन में एक आवाज आती है जो कहती है, बस, बहुत हो गया, अब छोड़ दो। यही वो क्षण होता है जहां साधारण लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन महान लोग खड़े रहते हैं। याद रखिए, असफलता अंत नहीं है, ये सिर्फ एक फीडबैक है। ये प्रकृति का तरीका है आपको बताने का कि ये तरीका काम नहीं किया, कुछ और आजमाओ। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखिए, एडिसन ने 1000 बार कोशिश की, लिंकन कई चुनाव हारे और स्टीव जॉब्स को उनकी अपनी कंपनी से निकाल दिया गया। क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, उन्होंने हर ठोकर को एक सबक समझा, और यही कारण है कि आज उनके नाम इतिहास में अमर है। जब आप गिरने के बाद उठते हैं, तो आप सिर्फ वापस खड़े नहीं होते, आप पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा अनुभवी होकर खड़े होते हैं। अपने भीतर की अग्नि को पहचानो। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसका अंदाजा आपको खुद भी नहीं है। जब सारी दुनिया आपका विरोध करे, जब आपके अपने भी संदेह करने लगे, तब आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। हार मानने का मतलब है आपने अपने सपने पर, अपनी क्षमता पर और अपने भविष्य पर विश्वास खो दिया। और यह सबसे बड़ी गलती होगी। आपकी यात्रा में दर्द होगा, निराशा होगी और रातें लंबी होंगी। लेकिन जब आप उस दर्द को पार कर जाएंगे, तो जीत का स्वाद दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा मीठा होगा। हार मानने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं चाहता हूं कि मेरी कहानी का अंत यहीं हो जाए? अगर जवाब नहीं है, तो उठो, अपने आंसू पोंछो, अपनी रणनीति बदलो, अपनी ताकत को फिर से संगठित करो। विजेता वही है जो अंत तक टिका रहता है। सफलता अक्सर उस कोने के ठीक बाद इंतजार कर रही होती है जहां ज्यादातर लोग थककर रुक जाते हैं। अंतिम प्रयास ही वो प्रयास होता है जो खेल को पलट देता है। आज मैं आपको यह वचन लेने को कहता हूं कि आप कभी हार नहीं मानेंगे, आप आलोचना से नहीं डरेंगे, आप असफलता को गले लगाएंगे, आप तब तक लड़ेंगे जब तक आपका सपना हकीकत न बन जाए। अपने लक्ष्य की तरफ दीवारों को तोड़ते हुए नहीं, बल्कि दरवाजों को बनाते हुए आगे बढ़िए। अगर आप में ये जिद है कि मुझे करना ही है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आगे बढ़ो, लड़ो और यह साबित कर दो कि आप हार मानने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हो। अगर आप यहाँ आसान रास्ते की तलाश में आए हैं, तो आप गलत जगह पर हैं। ये जीवन एक युद्ध का मैदान है और हमें यहाँ शिकार बनकर नहीं, बल्कि शिकारी बनकर जीना है। कई बार जीवन आपको घुटनों पर ला देगा। यह आपको तोड़ेगा, आपका मजाक उड़ाएगा और आपको महसूस कराएगा कि आप अकेले हैं। ये सब जानबूझकर किया जाता है। ये ब्रह्मांड की परीक्षा है, ये देखने के लिए कि आप कितने कच्चे हैं और कितने पक्के। असफलता को चुनौती दो, उससे सीखो। असफलता कोई दीवार नहीं है जिसके आगे रास्ता खत्म हो जाए। ये तो बस एक संकेत है कि आपको अपनी तलवार की धार को और तेज करने की जरूरत है। जब आप गिरते हैं, तो धरती आपको गले लगाती है। यह आपको आराम देने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपनी जड़ों की ताकत याद दिलाने के लिए है। सोचिए उस सैनिक के बारे में जो बार बार घायल होता है, लेकिन हर बार टांके लगाकर वापस रणभूमि में खड़ा हो जाता है। वो इसलिए नहीं लड़ता कि उसे दर्द अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए लड़ता है क्योंकि हार मानना उसके खून में नहीं है। कहानी टूटे हुए जहाजों का हौसला। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ।
प्राचीन काल में एक महान सेनापति था जिसका नाम था टैरिक। जब टैरिक अपनी सेना को एक विशाल युद्ध जीतने के लिए समुद्र पार करा रहा था तो उसने एक अविश्वसनीय और साहसी काम किया। ज्यों ही वे दुश्मन के तट पर उतरे, टैरिक ने अपनी सेना से कहा, पीछे मुड़कर देखो। सैनिकों ने देखा कि उनके पीछे सारे जहाज धू धू कर जल रहे थे। सेनापति ने दहाड़ कर कहा, अब सुनो, हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, जीतना। या तो हम दुश्मनों को हराएंगे और उनके जहाजों से वापस जाएंगे, या हम इसी मिट्टी में मर जाएंगे। हमारे पास भागने का विकल्प खत्म हो चुका है। उस दिन टैरिक की सेना ने अपनी पूरी शक्ति, अपने पूरे जुनून से युद्ध लड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास हार मानने का कोई विकल्प बचा ही नहीं था। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने एक ऐसी सेना को हराया जो संख्या और हथियारों में उनसे कहीं ज्यादा थी। कोई बैकअप प्लान नहीं मेरे दोस्तों। आपके जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होना चाहिए। अपने जहाजों को जला डालो। अगर यह काम नहीं किया तो मैं कुछ और करूंगा, इस विकल्प को जला डालो। शायद मैं अगली बार कोशिश करूंगा, इस डरपोक विचार को जला डालो। जब आप अपनी सारी ऊर्जा और सारा ध्यान सिर्फ एक लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हैं तो सफलता को मजबूर होना पड़ता है आपके पास आने के लिए। अब जोर से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरा संघर्ष मेरी पहचान है। आगे बढ़ो और अपने साहस से इस दुनिया को जीत लो। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लेकिन माननीय दोस्तों, सब्सक्राइबर्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।